हाल ही में नीति आयोग ने रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2437 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंडिया के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की एक बड़ी समस्या सामने रखी गई है। युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन और जॉब मार्केट की जरूरतों के बीच बड़ा स्किल मिसमैच बना हुआ है। रिपोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि केवल 8.25% ग्रेजुएट्स ऐसी ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी सभी ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, बल्कि बड़ी संख्या में युवा अपनी एजुकेशन के स्तर या फील्ड से अलग जॉब्स में काम कर रहे हैं। समस्या की जड़ यह है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन काफी हद तक थियरी और डिग्री पर केंद्रित रही है, जबकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने की क्षमता मांग रही हैं। इसी गैप को कम करने के लिए नीति आयोग ने एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक के पूरे स्किलिंग मॉडल को बदलने का सुझाव दिया है। पहली बड़ी रिकमेंडेशन स्किल्स फर्स्ट हायरिंग की है, जिसमें एम्प्लॉयर्स को केवल कॉलेज डिग्री के आधार पर कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के बजाय एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज को ज्यादा महत्व देने की बात कही गई है। दूसरी रिकमेंडेशन अप्रेंटिसशिप फॉर ऑल की है, ताकि हायर एजुकेशन के साथ स्ट्रक्चर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग जोड़ी जा सके और स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से पहले प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। बदलाव स्कूल लेवल से शुरू करने का भी प्रस्ताव है। क्लास 6 से एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स तथा क्लास 9 से वोकेशनल एजुकेशन को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से जोड़ने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा वर्कफोर्स को एआई, ऑटोमेशन और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से लगातार अपस्किल करने के लिए डेडिकेटेड स्किलिंग लीव जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। इसका ब्रॉडर मैसेज साफ है। विकसित भारत 2047 के लिए केवल ज्यादा डिग्रीज देना पर्याप्त नहीं होगा। एजुकेशन, स्किल्स और इंडस्ट्री डिमांड को एक दूसरे से जोड़ना होगा, ताकि क्वालिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट न रहे, बल्कि रोजगार के लिए उपयोगी कैपेबिलिटी भी बने।